हेलो बच्चों, आज कक्षा 6 हिंदी विषय सेकंड में हम पढ़ेंगे पाठ 15 वचन। बच्चों, वचन कहते हैं संख्या को, यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम की कितनी संख्या है, वो एक है या एक से अधिक है। तो जैसे लड़का पढ़ रहा है, पतंग उड़ रही है, घोड़ा घास खा रहा है। तो इनमें लड़का, पतंग, घोड़ा ये केवल एक संख्या को बता रहे हैं। दूसरे वाक्यों में लड़के पढ़ रहे हैं, पतंगे उड़ रही हैं, घोड़े घास खा रहे हैं। तो इनमें लड़के, पतंगे और घोड़े ये सभी शब्द एक से अधिक संख्या को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसकी एक या अनेक संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे नाव, नावें, महिला, महिलाएं, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, घड़ा, घड़े, पौधा, पौधे, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, साइकिल, साइकिलें आदि। तो इस प्रकार से बच्चों ये वचन की परिभाषा हुई। अब आते हैं वचन के प्रकार। बच्चों, हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे चूहा, माला, मछली, पंखा। इसमें चूहा भी एक है, माला भी एक है, मछली भी एक है, पंखा भी एक है। तो ये एक संख्या है, तो इसलिए कहते हैं इनको एक वचन। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। नंबर 2 पर आता है बहुवचन। बहुवचन चूहे, मालाएं, मछलियाँ, पंखे। तो इनमें चूहा एक नहीं है, बल्कि चूहे एक से ज़्यादा हैं। चूहे, माला एक नहीं है, वो अधिक है एक से, तो मालाएं हो गया। मछलियाँ भी एक से अधिक है, तो मछलियाँ हो गया। तो यहाँ पर चूहे, मालाएं, मछलियाँ और पंखे ये एक से अधिक होने के कारण इन्हें हम बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द के जिस रूप से उसकी अनेक संख्या का पता चले, अर्थात वो एक से अधिक हैं, ये पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, किसी वचन की जो पहचान है वो कैसे होती है। इसमें किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से होती है। उनके अनुसार ही विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन में संज्ञा चिड़िया उड़ रही हैं, बहुवचन में चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर या के ऊपर अनुनासिक लग गया, चंद्र बिंदु लग गया, तो ये शब्द चिड़िया जो है एक से ज़्यादा हो गई। पुस्तक नई है, तो यहाँ पुस्तक नई है, यहाँ है पे जो डोट नहीं है, चूंकि एक वचन है। यहाँ पर पुस्तकें नई हैं, तो पुस्तकें पर डोट आ गई ऊपर, और है के ऊपर भी क्रिया जो है ये होने की, ये बहुवचन में हो गई। सर्वनाम में मैं पढ़ रहा हूँ, वह मेरा मित्र है, हम पढ़ रहे हैं, वे मेरे मित्र हैं। तो मैं और वह ये एक वचन हो गया, और हम और वे ये बहुवचन हो गए। क्रिया में शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। अब यहाँ शेर दोनों में सेम है, एक वचन में भी बहुवचन में भी, लेकिन क्रियाएं एक वचन में रहा है तो बहुवचन में रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी पहचान होती है वचन की। दूसरा है संज्ञा शब्द का वचन परिवर्तन, यानी कि एक वचन से बहुवचन में बदलते समय जब संज्ञा शब्द वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं, तब उनके साथ ने, को, से, में, पर के लिए आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं। तब इनमें अलग अलग तरह से परिवर्तन होता है। जैसे इस आंख में कुछ पड़ गया, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों को पानी से धो लो। इनमें आंख और आंखें और आंखों, तो ये इनके जो है रूप है वो बदल गए, बहुवचन में अलग हो गए, एक वचन में अलग हो गए। उसने उसकी अंगुली काट ली, उसके पास कितनी अंगुलियां हैं, उसने अंगुलियों की माला पहनी थी। तो पहले एक वचन के वाक्य में अंगुली खाली लिखा हुआ है, अंगुली शब्द, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के रूप में जो परिवर्तन हो गया, यहाँ अंगुली का हो गया अंगुलियां। इसी प्रकार चिड़िया दाना चुग रही है, तो यहाँ पर चिड़िया एक वचन है। दूसरे में चिड़िया दाना चुग रही हैं, तो चिड़िया यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, और क्रिया जो हो गई चुग रही है के ऊपर डोट आ गया। तो ये चिड़ियों को दाना दो, तो यहाँ चिड़ियों ये भी बहुवचन है, और चिड़िया जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है यहाँ के ऊपर, वो भी बहुवचन है। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन में संज्ञा का जो रूप है वो बदलता है। जैसे राजकुमार या राजकुमारी है, राजकुमारियाँ, राजकुमारियों, रानी, रानियां, रानियों, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, पहाड़ियों, झाड़ी, झाड़ियाँ, झाड़ियों।
गाड़ी गाड़ियाँ गाड़ियों, स्त्री स्त्रियाँ स्त्रियों। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द मैं एकवचन, हम बहुवचन, तुम एकवचन, तुम लोग बहुवचन, वह एकवचन, वे बहुवचन, मैंने एकवचन, हमने बहुवचन, तुमने एकवचन, तुम लोगों ने बहुवचन, उसने एकवचन और उन्होंने बहुवचन। विशेषण द्वारा शब्दों का जो वचन परिवर्तन है, अच्छा अच्छे, भोला भोले, मीठा मीठे, छोटा छोटे, सीधा सीधे, खट्टा खट्टे आदि। देखिए बच्चों, कुछ जातिगत संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे हस्ताक्षर है, बाल है, आंसू है, दर्शन है, प्राण है। इन सभी शब्दों का प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है। कुछ जातिगत संज्ञा शब्द जैसे दोनों वचनों में समान होते हैं, जैसे हाथ, धोबी, मकान, घर, मनुष्य, शेर, भालू, खरगोश, हिरण, बंदर, पक्षी, भेड़, पेड़, भालू, आलू आदि। इनके साथ ने, को, से, में, पर का प्रयोग करने पर इनके अंत में ओ लग जाता है, जैसे हाथों या हाथों ने, हाथों को। तो इस प्रकार से इनको जो बहुवचन में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राय एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दही, घी, आकाश, बारिश, पानी, वर्षा, दूध, जनता आदि। ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और दूसरे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वो क्रिया के ऊपर उसके आधारित होते हैं, जैसे मोर पेड़ पर बैठा है। तो मोर एक वचन है, पेड़ पर बैठा है क्रिया भी एक वचन की है। मोर पेड़ पर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कि पहले वाक्य में जो मोर है वो एक वचन है, और मोर बैठे पेड़ पर बैठे हैं, तो यानी कि मोर एक से अधिक हैं दूसरे वाक्य में, तो वहां पर वो बहुवचन में हो जाएंगे। धन्यवाद।